लोकसभा चुनाव 2024 और अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू जो न्यूज नेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। खास बात क्या है इस बार के इंटरव्यू में? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही जो जनता सुन करके अपना बात सामने रखना चाहती है? इसको समझने के लिए हम आ चुके हैं दिल्ली में, और दिल्ली में आप देखिए यहां पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज नेशन पर दे रहे हैं। जनता बड़ी संख्या में यहां पर इंटरव्यू को न्यूज नेशन पर देख भी रही है और समझ भी रही है कि किस तरह से इस बार के मुद्दे जो है प्रधानमंत्री ने न्यूज नेशन पे अपनी बात के द्वारा रखे हैं। लेकिन जनता क्या सोच रही है? तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सामने रखा, जिसमें 400 पार का मामला भी था, जिसमें लगातार ये कहा गया कि पहले जो सीएम रहे उसके बाद लगातार पीएम रहे, उसके बारे में भी हम जनता से बातचीत करेंगे और सामने रूबरू भी करेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपनी बात जो है सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी स्क्रीन हमने यहाँ पर लगाई है, जनता के बीच इस समय मौजूद हैं और जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के जो मुद्दे रहे, 6 चरण के चुनाव अब तक पूरे हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव अब होना है, मतदान होना है, लेकिन दिल्ली की जनता अब वोट दे चुकी है। 400 पार का नारा लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जनता का चुनाव है, जनता ही तय कर रही है 400 पार, उनका नारा नहीं है, जनता का नारा है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुना इंटरव्यू? बिल्कुल सुना मैंने इंटरव्यू, और बिल्कुल मोदी जी का कहना है कि जनता 400 पार का नारा दे रही है। मैं भी मोदी जी की इस बात से सहमत हूँ कि जनता ही जो है 400 पार का नारा दे रही है, क्योंकि अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो उस वक्त पे देश के हालात जो थे बहुत खराब थे, डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे। क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं, क्योंकि उनकी जो कार्यों में स्पष्टता थी, जो उनकी नीयत में, जो उनके निर्णयों में स्पष्टता थी, वो देखते ही बनती थी। तो इसीलिए जनता ने ही 400 पार का नारा दिया और अब की बार भी 400 पार ही हमारी मतलब भारतीय जनता पार्टी 400 पार दिखेगी। आप देख रहे हैं कि आप लगातार इंटरव्यू देख रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया सीएम भी रह चुके हैं, लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में रहे हैं वो, और पीएम रहे उसके बाद, तो चीज़ों को समझने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। आपको क्या लगता है? मोदी के बाद तो कोई है ही नहीं। जो काम मोदी कर गया है या कर रहे हैं, इससे ऊपर कोई भी नहीं कर सकता। आप इंटरव्यू देख रहे हैं, सामने देखिए, पॉइंट्स नीचे चल रहे हैं। हट जाइए जरा सामने से, अगर सुनाई ना दे रहा हो। 400 पार के नारे को लेकर के, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री ने काफी बोला है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपके सामने है, हमारे पास नहीं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भैया सीएम रहे उसके बाद पीएम रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो पावर आती है एक तरह से किसी देश को चलाने की, जो सिस्टम से आती है, वो कहीं ना कहीं वो अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी जी सारा का सारा अपना तजुर्बा ग्राउंड लेवल से लेकर आए हैं। सीएम से पहले भी उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जितना कार्य किया है शायद ही किसी कार्यकर्ता ने किया हो। वो अपने उस ग्राउंड लेवल के कार्य की वजह से सीएम बने, और जैसे कि हम सब जानते हैं आज फर्क साफ है 370 का, कश्मीर का। पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने एक ही चीज देखी है, मोदी जी से पहले का कश्मीर और मोदी जी का कश्मीर। विकसित भारत को लेकर के बात की है, कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य अब दूर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, विकसित भारत होगा और मोदी जी हैं तो सब चीज संभव है। आप देख रहे हैं पॉइंट्स देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ जी, न्यूज नेशन ने बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई है मोदी जी की बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए। ये बहुत बड़ा कार्य कर रही है न्यूज नेशन। अच्छा ये बताइए कि माता जी आप भी हैं यहाँ पे, आप भी स्क्रीन हम देख रही हैं, आप लगातार जो है, आप सामने से थोड़ा सा हट जाइए, आप सामने देख रही हैं स्क्रीन, कुछ सामने दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है ना? हाँ जी, तो क्या लग रहा है आपको? हमें तो लग रहा है मोदी जी 400 से पार जाएंगे ही जाएंगे, पक्का है, उसमें कोई तो दो राय नहीं है, दूसरी राय कोई और हो ही नहीं सकती। उनसे अच्छा काम तो ना आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री का देखा, ना शायद ही आगे कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री बीजेपी कोई नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुंभ के मेले में मैंने सफाई कर्मियों के पैर धोए। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऐसा काम तो कोई अच्छा प्रधानमंत्री कर सकता है, जिसको मन में थोड़ी होगी कि हम सफाई कर्मचारियों को भी ऊपर उठाएं।
नीचे हैं जो बेचारे नीचे हैं उनको ऊपर लेके जाएं तो वो ही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। विकसित भारत को लेकर के भी बड़ी बात कही है उन्होंने। कहा है कि विकसित भारत जो है, देश हमारा जो है बन रहा है, उसको लेकर के जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हम करने जा रहे हैं। देखिए, विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का एक सपना है। 2047 की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी देश की बात करते हैं। तो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि भारत भी एक विकसित भारत के देश में परिवर्तित होने वाला है और विश्व गुरु बनने वाला है और 400 पार जाने वाला है। तो 400 पार के नारे की जो गूंज है वो कह रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है और जनता जो है ये चुनाव लड़ रही है। जनता की तरफ से समर्थन मिल रहा है। ये 400 पार का नारा अभी भी आप अगर लगाएंगे तो हर एक आदमी कहेगा कि अब की बार 400 पार, क्योंकि मोदी जी ने दोयम दर्जे के इंसान को जो रिस्पेक्ट दी है ना, वो उसके दिख के ना उसको इज्जत दी है। जैसे अभी आपने देखा ये पाँव धोए, कोई सोच सकता था या इन्होंने ही नहीं सोचा होगा जिन्होंने कि हम काम करते हैं, इसीलिए ये काम जो कर सकता है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकता है। अच्छा, इंडी गठबंधन के लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? आप लोगों ने सुना अभी इंटरव्यू न्यूज नेशन। इंडिया गठबंधन सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उनका कोई भी एक काम बताइए जो बिना भ्रष्टाचार के हुआ हो। एक काम भी ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचारी ना हो, रिश्वतखोरी ना हो। उनके सारे के सारे काम सिर्फ और सिर्फ भारत माता देश को बर्बाद करने के लिए है। और माननीय प्रधानमंत्री जी केवल एक ही बात कहते हैं, पिछले 10 साल के कार्य तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2047 तक लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उससे पहले भी बन सकता है। पूरी भारत का जनता का एक ही मानना है, 2047 नहीं 2037 बोलिए। 2037 में विकसित भारत। यस, अगर मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। इसीलिए जनता ने उनको मन बनाया है इस बार। उन्होंने कहा कि जन सामान्य का विश्वास जो है लोगों के साथ में है। क्या आपको लग रहा है कि है? बिल्कुल है। ये तो मोदी जी जो है वो कर रहे हैं 400 पार, क्या 450 पार होंगे आप देखना इस बार। और जितने भ्रष्टाचारी है वो जेल में होंगे या देश छोड़ के भाग गए होंगे। और ये इंडी गठबंधन को जनता की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है कि वो जेल जाएंगे, मोदी जी दोबारा आएंगे। तो विकसित भारत को लेकर के बहुत सारी बातें रखी हैं उन्होंने। इंडी गठबंधन को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें रखी न्यूज नेशन पे इंटरव्यू में। ये ईडी गठबंधन जो है ना जी, इंडिया गठबंधन, ये कहीं भी स्टैंड उसको कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का क्या मुकाबला करेंगे ये लोग? आज 10 साल पहले हमारे देश के अंदर एयरपोर्ट 74 होते थे, आज डबल होके 165-70 हो चुके हैं। आज देखो एम्स इंडिया के अंदर पहले 2-3 होते थे, आज देखो कितने एम्स खुल चुके हैं। आज देखो विकसित करने के लिए आप जाके देखो कश्मीर में। मैं बड़ा सोचता हूं, ये मेरी प्रकृति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बड़ा सोचता हूं, ये मेरी प्रकृति है। इसको लेकर के आप लोगों को क्या लगता है? क्या उन्होंने एक बड़ी बात रखी है सामने? जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात रखी है सामने उन्होंने, क्योंकि जिस हिसाब से जब मोदी जी आए थे तो उस वक्त हमारा देश कहाँ पे था, और आज आप देखें तो इस 2014 के बाद से आज हमारा देश कहाँ हो गया है। और जगह जगह सड़कें और आपका ब्रिज के जो बहुत सारे जो है ऐसे बना दिए गए हैं कि लोग जहां 4-4 घंटे में पहुंचते थे आज लोग 2 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 90% जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो कांग्रेसी, यानी कि कांग्रेस के गोत्र के रहे हैं, यानी कि कांग्रेसी रहे, बाहर से कोई नहीं रहा और किसी एक परिवार से रहे हैं। इनका तो शुरू से ही परिवारवाद का जो धब्बा है वो सच्चाई है। ये लोग उन्होंने अपने परिवार के लिए सोचा है, सिर्फ परिवार के लिए, जनता के लिए कतई नहीं सोचा। जनता के लिए सिर्फ सोचा है तो सिर्फ मोदी जी ने सोचा है और किसी भी नहीं सोचा। आप 10 साल देख लो, उनका 70 साल देख लो, मुकाबला सामने है हर चीज। आप देख रहे हैं लगातार। हाँ जी, कांग्रेस की सबसे विचित्र बात देखिए, जब से भारत आजाद हुआ है तब से उनका एक ही नारा था। क्या नारा था? गरीबी हटाएंगे। और आज हम 2024 में हैं तब भी उनका एक ही नारा है। क्या नारा है? गरीबी हटाएंगे। लेकिन कभी आज तक उन्होंने गरीबी नहीं हटाई। क्या गरीबी? कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री ने चलाई हैं और उसका जिक्र भी किया। क्या सोचते हैं गरीबों के लिए? मैं गांव से बिलोंग करता हूं। किसान लोगों के लिए हर 6 महीने में हर किसान व्यक्ति को 6,000 रुपये अकाउंट में डायरेक्ट मोदी जी उनके अकाउंट डालते थे। पहले क्या होता था, बीच में बिचौलिए खाते थे। आज
किसान लोग डायरेक्ट वह योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसानों से लोहे के औजार इकट्ठा किए जाते थे, किसानों से मांगे गए लोहे के स्टैच्यू का निर्माण जो है, ये सब तमाम बातें जो है उन्होंने सामने रखी। सही बात है। आज देखो जो चीज़ मोदी जी ने, आज मैं कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा देश का स्टैच्यू आप देखो गुजरात के अंदर है। आप हर चीज़ में देखो मोदी जी तो हर काम में अव्वल हैं। मैं जितना भी कहूँ उनके लिए वो कम है। कुल मिलाकर के इंटरव्यू कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। आपको कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी का हर इंटरव्यू न्यूज नेशन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और प्रधानमंत्री जी ने दिल खोलकर न्यूज नेशन के ऊपर अपनी बातें रखी है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा हमें। मोदी जी ने न्यूज नेशन पे जो अपना 1 घंटे का जो वक्तव्य दिया है वो बहुत सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि 4 जून को 450 पार मोदी जी आए। आपको 2014 से पहले हमारे फौजियों के पास बंदूकें तक नहीं थी। 2014 से लेकर आज तक आज इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, डिफेंस में मजबूत हुआ आपका? बहुत मजबूत हुआ है। रक्षा क्षेत्र में मजबूत हुए। महिलाओं के लिए 2013 में कांग्रेस की सोनिया गांधी जी कहती थी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो हम सैनिकों को बुलेट प्रूफ कहां से दे दें। और मोदी जी ने क्या किया? आज मोदी जी ने भारतीय तीनों सेनाओं को न केवल बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी है बल्कि 18 देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी पॉइंट्स रखे। ये भी रखा कि महिलाओं के लिए उत्थान किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश की, विधवाओं को लेकर के काफी काम किया। आप किस तरह से देखती है इस इंटरव्यू को और क्या जो पॉइंट्स रखे उन्होंने सही है? बहुत सही है। मोदी जी को तो आना ही चाहिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। महिलाओं के लिए जो बात रखी महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, इतना कोई नहीं कर सकता जितना उन्होंने किया है। सबसे पहले शुरू इससे किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप देखिए ये हुजूम है जहां पर हम खड़े हैं, वो कहां पर कौन सी लोकेशन है? ये रानीबाग में हम इस समय खड़े हैं और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है वो प्रवीण खंडेलवाल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वोटिंग अब पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है रिजल्ट का। न्यूज नेशन लगातार यहाँ पर अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री की बात जो है जनता तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जनता बहुत बिजी रहती है अपने कामों में। इसलिए हमने तय किया कि एक बड़ी स्क्रीन के जरिए जो प्रधानमंत्री का मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि उनके बात जो है वो लोगों तक पहुंचे और वो समझ पाए कि आने वाले समय में उनको किस तरह का नेतृत्व चाहिए और किस तरह का नेतृत्व उनको मिलने वाला है।